गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अब अपन CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का जॉब एलोकेशन और असेसमेंट टेक्निक चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। अपन आज ये समझेंगे कि जॉब एलोकेशन है क्या बेसिकली। जैसे कि अपन नाम से ही समझ पा रहे हैं जॉब और एलोकेशन कि किस तरीके से अपन एक पर्टिकुलर जॉब को एलोकेट करें किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, कि जिससे अपना जो मॉडल है वो बहुत अच्छा क्रिएट हुए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इसके अंदर अपन हंगोरियन मेथड पढ़ने वाले हैं। हंगोरियन मेथड जो है ये एक तरीके का बेस्ट टेक्निक मानी जाती है असेसमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसके अंदर अपन को कुछ अजम्पशंस भी साथ लेते हुए चलनी चाहिए। वो अजम्पशंस क्या है? पहली अजम्पशंस तो ये है, देयर शुड बी अ इक्वल नंबर ऑफ जॉब्स एंड इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स टू सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, जितने अपने पास में वर्कर्स है, जितने अपने पास में मतलब फॉर एग्जांपल अपने पास में 6 वर्कर्स है और 5 एम्प्लॉयज़ है ना, 5 जॉब है, तो अपन इसको नहीं कर सकते। तो अपन को क्या है, ये चीज़ सेट नहीं है। अपन को 6 वर्कर्स है ना, तो ही अपन को 6 जॉब्स भी चाहिए। अगर अपने पास नहीं होते ना तो अपन डमी क्रिएट करते हैं। ये बात अपन आगे समझेंगे। ठीक है, दूसरा ये है, ओनली वन जॉब इज असाइन टू वन वर्कर। एक वर्कर को एक ही जॉब असाइन करी जाएगी, एक से ज़्यादा जॉब असाइन नहीं करी जाएगी। ये बेसिक है। ठीक है, अब अपन सीखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं असाइनमेंट की प्रॉब्लम को। राइट, इसके अंदर कुछ स्टेप्स है वो अपन फॉलो करते हुए चलते हैं। और 2 केसेस होते हैं। केस नंबर जो 1 है, मतलब केस ए है, उसके अंदर क्या आता है, उसकी वो ऐसे बोलते हैं इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन में क्या है ना, एक्चुअली लिखा हुआ मिलेगा लास्ट में कि ये मिनिमाइजेशन की है, मैक्सिमाइजेशन की है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब माइनर सा डिफरेंस है। वो मैं आपको बता दूंगी जिससे आप फट से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। राइट, तो सबसे पहला स्टेप आता है रो ऑपरेशन टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपने पास रो क्या होती है, देखो अगर किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं। जो अपनी ऐसे जैसे ये टेबल है, राइट, ये टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राइट, ये टेबल है अपने पास में। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये वाली लाइन है, जो ऐसे जाने वाली लाइन होती है, ये वाली, इसको कहते हैं अपन रो। और ये जो है ये ऐसे, इसको कहते हैं कॉलम। मतलब अपन क्या कहेंगे कि अपने पास में, आपको क्लैरिफाई करने के लिए काम करती हूँ, ऐसे करती हूँ। राइट, तो अपने पास में 3 4 तो रो है। राइट, 4 रो है, एक नहीं सॉरी 3 रो है। एक रो तो ये हो गई, दूसरी तीसरी, 3 तो रो है अपने पास में और 4 कॉलम है। कॉलम कैसे बताए थे, 1 2 3 और 4। राइट, जो सीधे हैं वर्टिकल वाला है वो तो है अपना कॉलम, और जो अपना वैसे है लेटा हुआ वो है अपना रो। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले अपने पास में रो ऑपरेशन टेबल क्या कहती है। रो ऑपरेशन टेबल अपन को कहती है कि आप अपनी रो में, जैसे ये रो है, यहाँ पे 0 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेके बाकी सब में से सब्ट्रैक्ट करो, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 0। राइट, अब 0 सब में से सब्ट्रैक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो 8 होता, तो सबसे छोटा नंबर हो गया 1, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 8 - 1 7। इस तरीके से अपन नई टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये है। और आगे बाकी अपन एक पूरे इलस्ट्रेशन के साथ में अपन इसको समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया रो ऑपरेशन टेबल। अपन को सबसे पहले रो देखनी है, एक टेबल के अंदर सबसे पहले रो चेक करनी है, उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और उस स्मॉलेस्ट नंबर को सारे नंबर्स जो उस रो के अंदर आ रहे हैं पर्टिकुलरली, उसको अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास में, सेकंड पॉइंट आता है अपने पास में कॉलम ऑपरेशन टेबल। कॉलम ऑपरेशन मैंने आपको जैसे बताया, कॉलम होता है ये वाला। राइट, तो कॉलम ऑपरेशन टेबल क्या कहती है, नाउ वी सिलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। राइट, जो अपनी असेसमेंट टेबल है उसके अंदर से, जैसे अपन ने रो में देखा था, जैसे यहाँ पे अपन ने अभी देख के आए अपन कि ये है, रो में से देखा था, जैसे अभी अपन देख के आए, अपन ने क्या बोला, जैसे कि रो थी तो रो के अंदर अपन रो में से स्मॉलेस्ट चेक कर रहे थे। अब कॉलम की बात आएगी तो कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट, तो जैसे 1 4 7 है, तो इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर है अपने पास में 1, 1 - 1 0, 4 - 1 अपने पास में हो जाएगा 3, 7 - 1 हो जाएगा अपने पास में 6।
इस तरीके से होगा, राइट। तो अपने क्या कर लिया, एक हो गई अपने पास में रो ऑपरेशन टेबल, एक हो गई अपने पास में कॉलम ऑपरेशन टेबल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में ऑप्टिमल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी अपने पास में, अब अपने माइनस करे, है ना, जैसे यहाँ माइनस करे सब में, यहाँ ज़ीरो आ रहा था अपने, और मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है। तो मैं आपको फ्रेश यहाँ बनाती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपकी टेबल के अंदर, ये आपकी टेबल है, राइट। इस टेबल में 1 नहीं, यहाँ 0 2 4 0 4 0 1 0 2 0 1 0, ये आपके जब आपने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन करी उसके बाद में आई। तो इसमें क्या होता है, अपन को इन ज़ीरोज़ को कवर करना पड़ता है। जैसे ये लाइन कवर हो गई ज़ीरोज़ की, एक अपन ऐसे कर सकते हैं और एक अपन ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए अपने पास में, अपन को सबसे कम से कम लाइंस खींच के अपन को क्या करना पड़ता है, सारे ज़ीरोज़ को कवर करने पड़ते हैं। और ये काम अपन जब तक कर, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने देख लिया कि 1 2 3 लाइंस है ना, ये हो गया। अब देखो अब क्या है इसमें, जब तक ये है ना, जैसे 4 है ना, तो 4 की 4 लाइनें नहीं होएगी ना, तब तक अपना आंसर सही नहीं होगा। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, रिड्यूस इम्प्रूव मैट्रिक्स टेबल्स बनाते हैं अपन, ठीक है। इसमें अपन को 4 चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले देखना होता है, सिलेक्ट करना है अपन को मिनिमम नंबर ओवरऑल अनकवर्ड नंबर्स में से। तो ये अपने पास 4 2 1 1, ये अपने पास में अनकवर्ड नंबर्स है, अपन को इनमें से मिनिमम नंबर लेना है, वो आ जाएगा 1। तो यहाँ 0 0 और सबट्रैक्ट कर देना है ऑल अनकवर्ड नंबर्स में से। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट हो गया स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया इसमें, अब क्या करना है, ऐड इट टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स। जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है, मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे अपन को ऐड करना है। 1 था अपना स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे जो जैसे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं कट दिया है ना, 2 लिखा हुआ था, तो इसमें प्लस कर देंगे, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 कहलाएगा। और जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं ना जो इंटरसेक्शन पे नहीं है, जैसे यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पे था, तो ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और जितने भी जैसे ये नॉर्मल आ रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो इंटरसेक्शन वाले भी नहीं है, जो अनकवर्ड भी नहीं है, ठीक है। कवर्ड है बट सिंगल कवर्ड है, तो उन पे अपन क्या कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो केस हो गया अपने पास में मिनिमाइजेशन वाला। एक होता है अपने पास में केस मैक्सिमाइजेशन वाला। मैक्सिमाइजेशन वाले के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेप और ऐड होएगा। वो क्या है, अपनी जो फर्स्ट टेबल बनाते हैं अपन ने क्या अपने पास में रो ऑपरेशन, फिर कॉलम ऑपरेशन, फिर अपन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमल बनाते हैं और फिर रिड्यूस मैट्रिक्स बनाते हैं, राइट। तो इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप और ऐड होएगा, वो अपन बनाएंगे जो अपनी जो टेबल होगी ना, जो क्वेश्चन में अपन को गिवन होगी, उस पूरी ओवरऑल टेबल में से हाईएस्ट नंबर अपन लेंगे और जितने भी नंबर्स है ना वो सारे माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है बट मैक्सिमाइजेशन का है, फॉर एग्जांपल आप मान लो। तो इस पूरी टेबल में से जो भी हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर मेरे अकॉर्डिंग है 14, हाँ सबसे हाईएस्ट नंबर 14 है, तो 14 में सब में से माइनस कर दूँगी, 14 - 1, मतलब ऐसे करके लिख दूँगी, 1 - 14, 2 - 14, 9 - 14, ऐसे करके मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूँगी, राइट। इस तरीके से ये होता है। अब मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन की आपको थ्योरी आई थिंक सो कि पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन को कुछ नहीं करना, इसके अंदर 2 बेसिक अजम्पशंस होती है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। इसके अंदर 2 बेसिक अजम्पशंस होती है। पहली अजम्पशन ये होती है कि जितने नंबर ऑफ़ जॉब वर्कर्स है उतने ही नंबर ऑफ़ जॉब्स होनी चाहिए। दूसरी क्या है, एक ही जॉब अपन एक जॉब एक वर्कर को ही असाइन होएगी, उसके अलावा 2 जॉब एक वर्कर को असाइन नहीं होएगी, ठीक है। 1 जॉब = 1 वर्कर। इसके अंदर असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने पास में 2 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है, एक तो होता है मिनिमाइजेशन का केस और एक होता है मैक्सिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन के केस के अंदर एक बनती है अपने पास में रो ऑपरेशन टेबल, जिसके अंदर जितनी भी रोज़ है अपने पास में उस रो में से सबसे छोटा नंबर लेके अपन को उसमें सबट्रैक्ट करना होता है। फिर अपन बनाते हैं कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के अंदर जो भी कॉलम में सबसे छोटा नंबर होता है वो जितने भी रिमेनिंग कॉलम के नंबर्स होते हैं उसमें से माइनस करते हैं। नेक्स्ट होती है ऑप्टिमलिटी,
है ना, उसके अंदर जितने भी अपने पास में ज़ीरोज़ आ रहे हैं अपन उन सारे ज़ीरोज़ को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट बनती है अपने पास में रिड्यूस इम्प्रूव मैट्रिक्स। ये बहुत इजी है, इसके अंदर जितने भी ज़ीरोज़ कवर्ड हो चुके हैं उसके अलावा जितने भी अनकवर्ड ज़ीरो नंबर्स हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर लेना है, जो अनकवर्ड वाले हैं उनमें से तो माइनस कर देना है, जो इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं उन पे प्लस कर देना है, और जो सिर्फ नॉर्मली वन कट है उनको अपन को कुछ नहीं करना, उनको ऐसे का ऐसे छोड़ देना है। ये तो हो गया अपने पास में मिनिमाइजेशन का केस। मैक्सिमाइजेशन के केस के अंदर एक स्टेप और होता है, जो अपन को क्वेश्चन में टेबल दे रखी होती है उसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर लेना होता है और लेस कर देते हैं अपन बाकी जितने भी नंबर होते हैं उन सब में से। ठीक है, अब ये तो मैंने इसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी थ्योरी पढ़ा दी है। अब अपन आते हैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे। मैं आपको स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगी। उसके अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जो आपके 3-4 जो भी पर्टिकुलरली एक टाइप का एग्जांपल ले लिया है मैंने, और बाकी रिमेनिंग जितने भी इलस्ट्रेशंस हो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप अपने आप सॉल्व करिए। वैसे मैंने सारे जो भी एक टाइप का मैंने आपके लिए ले लिया है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे, नो इशू, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, तो इसी के साथ में अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं करना स्टडी मटेरियल का। ये आपके CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 62। अपन सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है पढ़ते हैं। 6 मेंस आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम इज आवरली टेकन बाय डिफरेंट पर्सन फॉर डिफरेंट जॉब आर गिवन बिलो। अपन को मेन बता रखे हैं कि अपने पास में 6 मेन हैं और अपने पास में 6 जॉब है, और ये सारे अपन को उनके टाइम्स दे रखे हैं। ठीक है, अपन को क्या करना है, फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ मेन टू डिफरेंट जॉब्स विच विल लीड्स टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम। देखो मिनिमम ऑपरेशन ये चाहता है कि कम से कम टाइम लगे, इस तरीके से बताओ। मैंने आपको अभी कहा था कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास में लिखा हुआ आएगा कि वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है या मैक्सिमाइजेशन का है। अब ये क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, मतलब अपन को इसके अंदर कितने 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, फिर सारे जीरोस को कवर करना है और रिड्यूस मैट्रिक्स बनेगी। राइट, तो इसी के साथ अपन ये शुरू करते हैं। आप प्लीज़ ये क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने आपके लिए पहले से ही नोट डाउन करके रख रखा है। तो ये देखिए, ये रहा ये क्वेश्चन, मैंने आपके लिए पहले से नोट डाउन करके रख रखा है। ठीक है, इसी के साथ में अब अपन क्या बनाते हैं, अब अपन बनाएंगे अपनी सबसे पहली टेबल जो होती है रो ऑपरेशन टेबल। ठीक है, रो ऑपरेशन टेबल के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, ये जो आपकी टेबल है ये क्वेश्चन की, ठीक है, इसमें से सबसे पहले आप एक रो चेक करिए। एक रो में से सबसे छोटा नंबर निकालना है। सबसे छोटा नंबर अपने पास में आ रहा है 1। राइट, ये यहाँ से है 29279 1। ठीक है, सबसे छोटा नंबर अपन ने निकाला और उसको अपन माइनस कर देंगे बाकी सबसे। तो इसके अंदर सबसे छोटा नंबर है 1। ठीक है, तो 1 - 2 तो 1 हो जाएगा, 1 - 9 1 मतलब 8 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर लेंगे अपन, इसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है। तो ये आप कर लीजिए, करिए, मैं भी आपके साथ साथ में करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखना शुरू करते हैं। एक सेकेंड। राइट, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 1 6 8 और 0। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में 1 ही है छोटा, ये हो जाएगा 5 7 6 5 13 और 0। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, एक सेकेंड, नहीं, ओके करेक्ट है। ठीक है, फिर अब क्या आ जाएगा इसके अंदर, नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन चेक कर रही थी, मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन में मैंने कुछ वर्ड नंबरिंग गलत लिख दी है ना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा। इसके अंदर से सबसे छोटा नंबर भी यही है, 1 माइनस कर दिया तो 3 5 4 2 7 और 0।
नेक्स्ट भी अपने पास में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, 3, 1, 6, 2, 9 और 0। नेक्स्ट में अपने पास में सबसे छोटा नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा अपने पास में 4, 2, 8, 4, 11 और लास्ट हो जाएगा 0। ठीक है, और लास्ट के अंदर क्या है अपने पास में, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो इसके अंदर भी अपन लिख देंगे, आपको दिख है ना, इसके अंदर आ जाएगा 8, 7, 11, 12, 8 और 0। ये अपनी बन चुकी है पूरी की पूरी रो ऑपरेशन टेबल। अब अपन बनाएंगे कॉलम ऑपरेशन टेबल। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन टेबल जो होती है वो अपनी रो ऑपरेशन टेबल में से बनती है। अब इसके अंदर से अपन फर्स्ट कॉलम ली, जैसे अपन ने फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा नंबर जो होगा वो लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 है इसके अंदर, तो अपन यहाँ पे 1 को यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 0, 5 - 1 4, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 8 - 1 7। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे भी निकाल लेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट है 1 अपने पास में, तो आ जाएगा 7, 6, 4, 0, 1 और 6। ठीक है, नेक्स्ट वाली में स्मॉलेस्ट है 1, तो अपन आ जाएगा 0, 5, 3, 5, 7 और 10। नेक्स्ट में अपने पास में इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, तो ये हो जाएगा 4, 3, 0, 0, 2 और 10। ठीक है, नेक्स्ट वाली इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास में है 7, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1, 6, 0, 2, 4 और 1। इसके अंदर तो सारे ही 0, तो इसको 0 को 0 लिख देंगे, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अपनी रो ऑपरेशन टेबल और कॉलम ऑपरेशन टेबल बन चुकी है। अब इसके बाद में जो टेबल बनती है अपनी, वो कौन सी टेबल होगी, इसके बाद में अपनी पड़ेगी रिड्यूस मैट्रिक्स टेबल। ठीक है, राइट। तो अब अपन कैसे चेक करेंगे, इसमें मैं आपके लिए एक छोटा सा काम कम कर रही हूँ अपना। उसमें मैंने क्या करा, मैं पहले ही ज़ीरोज़ को मार्क करके देख रही हूँ। ठीक है, तो जितने अब अपन क्या जो अपने काम था ना कि अपन को जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको मार्क करना होता है, राइट। तो उसके लिए मैं इसमें मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना इसमें ये हो जाएगा पूरा का पूरा 1, ये अपना हो जाएगा 2, 3, 4 और ये होगी 5। ठीक है, या एक मिनट, इसको भी अपन ऐसे नहीं ऐसे ले लेते, क्योंकि ये वाला 0 भी तो है ना, राइट। तो ये अपने सारे ज़ीरोस हो चुके हैं। तो अपनी 3 तो रो कट गई है और 1 और 2 कॉलम कटे हैं। इससे अगर अपन ये नहीं भी काटे तो भी चलेगा, कम से कम बनाने हैं ना अपन को, राइट। तो क्योंकि ये तो जो अपन ने ऐसे काटा तभी कट गई ये, तो ये और ये हो गया अपने पास में, है ना। अब अपन को जो अपने ये कटे हैं ना, तो अपने 1, 2, 3 और 4, लेकिन 4 अनइक्वल्स टू 6 है। ठीक है, तो अपन को इसके अंदर रिड्यूस मैट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेगी। रिड्यूस मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इसके अंदर जितने भी अपने पास में ये अनकवर्ड नंबर है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और वो समय से माइनस कर देंगे। जो इंटरसेक्शन पे होगा उनको उन पे प्लस कर देंगे और जो बाकी रिमेनिंग कट वाले हैं उनको कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है अनकवर्ड में से वो आ रहा है अपने पास में 1। तो इस तरीके से अपन टेबल बनाते हैं, राइट। मेरे पास में टेबल है नहीं, तो मैं आपके लिए डायरेक्टली लिख रही हूँ। आप अपनी ऊपर वाली टेबल को साथ में रखते हुए देखना, ठीक है। तो इधर ये अपना 0 कवर्ड था पहले का पहला, वो का वो 7 यूँ का यूँ आ जाएगा क्योंकि अनकवर्ड है। ठीक है, 0 भी यूँ आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये इंटरसेक्शन पे था, राइट। तो ये आ जाएगा अपना 1, यहाँ पे 1 प्लस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपने पास में 3, 5, 4, 2, 5 और 0। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में हो जाएगा
ये अपने माइनस करें 1 इनमें से, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 4 3 0 0 1, ये इंटरसेक्शन पे था यहाँ पे, इसलिए यहाँ 1 प्लस हुआ है। ठीक है, 2 0 5 0 2 1, ठीक है, इंटरसेक्शन में था इसलिए यहाँ पे 1 प्लस हुआ है। नेक्स्ट अपने पास में आ जाएगा ये भी 2 0 6 1 3 0, और लास्ट आ गई अपनी 6 5 9 9 0 0, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब इसके अंदर भी अपन वापस से क्या करेंगे, मैंने क्या करा है, मैंने एक बार की, अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। ये अपन ने लाइनिंग कट करी, इस लाइनिंग के अंदर जो अपने पास में अनकवर्ड है, अनकवर्ड कौन से, 4 6 5 3 6 3 1 7 2 4 7 6 10 10 और 1, ठीक है, ये अपने पास में अनकवर्ड है। इन अनकवर्ड में से सबसे छोटा नंबर देखना है, सबसे छोटा नंबर अपने पास में आ रहा है 1, तो 1 में से अपन माइनस कर देंगे इन सारे अनकवर्ड नंबर्स को, जैसे 4 - 1 3 6 - 1 5, ऐसे करके मैंने वो लिख दिया है। और जो रिमेनिंग अनकवर्ड है, मतलब कटे हुए हैं, कवर्ड है, उनको यूं का यूं लिख देंगे, लेकिन सिर्फ जो इंटरसेक्शन पे जैसे है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन थी, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 1 1 1 यहाँ पे ऐड कर लिया है। ठीक है, अब वापस से अपन चेक करेंगे कि अपने सारे जीरोस कवर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले तो ये लाइन, दूसरी, तीसरी, राइट, चौथी, और ये यहाँ से पांचवी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 5 = 6 है, अपन को 6 to 6 चाहिए, तो अपन वापस से देखेंगे इसके अंदर से जितने भी अनकवर्ड नंबर है 3 2 2 2 6 4 3 5 6 9, इनमें से जो भी अपने पास में अनकवर्ड नंबर्स है, अब ये इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अपन को देखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से, ये लाइन चलिए, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है अपने पास में 2, राइट। तो अपन इस तरीके से बना देंगे टेबल। तो 0 तो 0 आ जाएगा, ये 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 0, और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। ये इंटरसेक्शन पे है तो इंटरसेक्शन पे प्लस होता है, तो 7 8 9, 2 प्लस कर देंगे, यहाँ 9 आ जाएगा। 5 यूँ रहेगा क्योंकि जो कटे हुए नंबर है वो यूँ के यूँ रहेंगे, 5 4 0 0 और 5 0, ये अनकवर्ड है, अनकवर्ड में से 2 माइनस करना है, तो 2 1 3 4 और 7 हाँ, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 2 0 0 1 और 9, और नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी इंटरसेक्शन पे है तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 5 0 2 3 0। वापस इंटरसेक्शन पे आ रहा है अपने पास में, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 1 और 2 प्लस कर देंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा 3 0 1 1 0 0। ठीक है, अब अपन अपने जीरोस को वापस से वो करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5, और ये हो गई 6 लाइन, तो ये 6 = 6 हो गया, राइट। अपन सबको एक एक जॉब अलॉट कर दिया अपन ने। अब अपन एक और चीज़ करेंगे, अब अपन एक एक जॉब एक एक इंसान को अलॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, अब ये चीज़ अच्छे से समझना, राइट। सबसे पहली जॉब M1 है, M1 अपन दे देते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इसके नीचे इसमें कहीं और भी नहीं है। जॉब 3 जो है वो सिर्फ अपन M1 को ही दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए अपन, है ना, और जो इसके इधर वाली साइड के हैं इनको जीरोस को कट देंगे। ठीक है, मैं आपके लिए पेंसिल वाला एक बार के लिए मिटा देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। अपन को पता तो चल ही गया है कि क्या है, राइट। आपको एक और नई टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसी टेबल में कर रही हूँ। जितने जीरोस कट करें अपन को फाइनली तब तक करना है जब तक अपने पास में जितनी रोज और जितने वो नहीं आ जाते। जैसे मेरे आ चुके हैं 6 = 6 हो चुका है, तो मैं रुक गई। अब मेरे को जॉब अलॉट करनी है, तो M1 जो J3 जो जॉब है वो सिर्फ M1 को ही दी जा सकती है, तो वो मैंने दे दी। और इसके इधर आने वाली
जॉब भी कट जाएगी, इधर आने वाली भी कट जाएगी और नीचे आने वाली भी कट जाएगी, लेकिन इसमें सिर्फ इधर ही है। अब M2 है, M2 को अपन 6 नंबर की जॉब ही दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और जॉब दे ही नहीं सकते। तो ये इसकी हो गई, नीचे वाली दोनों जॉब कट जाएगी क्योंकि इधर वाली दोनों कटती है। M3 जो है, M3 को अपन जॉब ये वाली अलॉट कर देते हैं, है ना, कोई सी भी कर दो इसमें तो, है ना। तो इसको थर्ड को ये वाली अलॉट करी अपन ने, और ये दोनों काट दिए, ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, ठीक है। M4 को अपन अलॉट कर रहे हैं ये वाली जॉब, एक मिनट, हाँ, इसको अपन ये कर रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे हो गया, है ना। अब अपने पास में है ये, तो इसको अपन ये कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, और इसको अपन ने ये कर दी, ठीक है। ये मैंने जॉब्स अलॉट कर दिए। अब कैसे लिखना है अपन को, यहाँ पे इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे M1 को हमने J3 वाली जॉब प्रोवाइड करी है, M2 को जो है अपन ने J6 वाली जॉब प्रोवाइड करी है, M3 को अपन ने प्रोवाइड करी है J1 की, M4 को अपन ने दी है J4 की जॉब, ठीक है। M5 को अपन ने दी है J2 की जॉब, M6 को अपन ने दी है J5 की जॉब, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। अब अपन को क्या लिखना है, इसके अंदर जो अपनी फर्स्ट टेबल थी, फर्स्ट टेबल मतलब ये वाली जो टेबल थी क्वेश्चन में अपन को गिवन थी, इसमें अपन देख के अपन उन सबको टाइम देखेंगे। M1 को अपन को J3 दी है, राइट। तो M1 के केस के अंदर J3 जॉब जो है, J3 का आ रहा है 2, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2। M2 को अपन ने J6 दी है, तो M2 को अपन ने J6 दिया, उसका था 1, तो यहाँ लिख दिया 1। M3 को अपन ने J1 दी है, M3 को अपन ने J1 दी है, तो वो आ गई 4। इसी तरीके से अपन ने बाकी भी लिख ली 3, M4 को 4 दिए, M5 को अपन ने J2 दी है जो कि है 3, और अपन ने M6 को J5 दी है जो कि है 9, ठीक है। अब अपन इनका टोटल कर लेंगे, 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 2 16, 16 + 3 + 3, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में 22 आवर्स, ठीक है। 22 आवर्स आपका ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी के साथ अपना लेक्चर का इस लेक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2, और मैं एक कराऊंगी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 42, पेज नंबर, ये स्पेशल इलस्ट्रेशन है, ये 2 इलस्ट्रेशन और है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं एक ही वीडियो के अंदर सारा आपको पूरा असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करा रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन फुल्ली आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड मोमेंट पे आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, आप एक वीडियो देख के आप अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको थ्योरी भी समझाई है, मैंने इसमें आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी सारा करा दिया है, राइट। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जाते हैं अपन। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपके पेज नंबर, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 65 पे है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, अ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हैज़ अलॉटेड 5 मिडिल बैटिंग पोजीशन फॉर 5 बैट्समैन। द एवरेज रन स्कोर बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशंस आर एज फॉलोज। अपन को बैट्समैन बता रखे हैं, अपने पास में 5 बैट्समैन है और 5 ही अपने पास में बैटिंग पोजीशन है, ठीक है। टेक द असाइनमेंट सो दैट द एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज स्कोर दीज बैट्समैन आर मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आ गया मैक्सिमाइजेशन वाला। तो मैक्सिमाइजेशन के अंदर एक स्टेप और कौन सी होती है, एक स्टेप अपन करते हैं इन सब नंबर्स के अंदर से अपन सबसे हाईएस्ट नंबर लेके उन सबको इनमें से माइनस करते हैं, राइट। मैंने ये टेबल अपने यहाँ पे बना रखी है, सेम टेबल आप भी बना लीजिए। देखिए अब ये जो मैक्सिमाइजेशन वाला है, तो मतलब एक काम और है, आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि मैक्सिमाइजेशन से क्या होगा, अपन क्या चाहते हैं, प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज हो, है ना।
तो जब अपन प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मेहनत का काम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उसका मतलब है एक स्टेप अपन को और करना पड़ेगा। और उसी जगह मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो तो आप कंफ्यूज हो कि मुझे स्टेप करना है या नहीं करना। तो मिनिमाइजेशन में क्या होता है, अपन क्या चाहते हैं कि अपने एक्सपेंसेस कम से कम लगे, राइट। तो कम से कम लगे तो अपन कुछ स्टेप कम करेंगे जिससे अपनी चीज़ें काम कम लगे, कॉस्ट कम लगेगी, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन अपन करने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन के अंदर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। तो अपना सबसे पहला काम क्या होता है कि जितने भी अपने पास में दे रखे हैं ये नंबर्स, उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर हो गया 60 को अपन को माइनस करना है सारे बाकी रिमेनिंग नंबर से, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, 60 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 20, 60 माइनस 42 ये हो जाएगा 18, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 58 2, 60 माइनस 40 20। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में 60 माइनस 30 ये हो जाएगा अपने पास में 60 माइनस 48 ये हो जाएगा 12, 41 0, 25 30 20 41 35 44 0 42 5 10 33 10 35 और लास्ट हो जाएगा अपना 53 माइनस करना है अपन को 60 में से, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो अपन ने इसका जो एक अलग डिफरेंट स्टेप था वो अपन ने इसके साथ में कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में कुछ नहीं है, वही अपन को रो ऑपरेशन टेबल बनानी है, वही अपने को कॉलम ऑपरेशन बनाना है और वही अपन के पास में रिड्यूस मैट्रिक्स टेबल बनानी है, ठीक है। तो अपन इसको फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये अपने पास में टेबल है। अब अपन को क्या करना है, रो ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अपन क्या करेंगे, रो में से सबसे छोटा नंबर जो कि है 10 वो अपन माइनस करके सब में से कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10 10 15 25 और 0। नेक्स्ट वाली में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है अपने पास में 18, तो ये हो जाएगा 0 12 26 17 और 15, ठीक है। ये हो गया अपने पास में। अब नेक्स्ट है अपने पास में ये वाली सी में सबसे छोटा नंबर अपने पास 0 है, तो ये तो एज इट इज हो जाएगा 10 12 20 0 और 10। नेक्स्ट में है अपने पास में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है अपने पास में 35, राइट। तो इसमें से 40 माइनस करेंगे तो 5 6 5 7 और 0। लास्ट के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर है 0, तो ये हो जाएगा 2 0 1 5 और 7, ठीक है। इसी के साथ में अपनी रो ऑपरेशन बन गई। अब अपन को क्या करते हैं, इस रो के अंदर से अपन बनाते हैं कॉलम ऑपरेशन टेबल। वो कैसे बनती है, इस पूरी कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 0, इस पूरी कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 0, इसमें हो गया 1, तो 1 अपन माइनस कर देंगे सबसे, तो हो जाएगा 14 25 19 4 और 0। इसमें से 0 है सबसे स्मॉलेस्ट और इसमें है 0 सबसे स्मॉलेस्ट। तो मैं आपके लिए इसको लिख देती हूँ एक बार और आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। 10 0 10 5 2 10 12 12 6 0 14 25 19 4 और 0 25 7 17 0 7 और 5, ठीक है। और लास्ट है अपने पास में 0 15 10 7 नहीं 10 0 7, ठीक है। ये अपने पास में हो गई। अब अपन जितने भी अपने पास में ज़ीरोज़ है उनको अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए पेंसिल से कर देती हूँ। सबसे पहला अपना एक ये हो गया, राइट। एक 0 यहाँ आ रहा है,
एक यहाँ है और ये लास्ट वाली लाइन, ये हो गई अपने पास में। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 नॉट इक्वल्स टू 4, तो अपन को फिर से बनानी पड़ेगी। फिर से बनाने के लिए क्या करना है अपन को, ये जितने भी अनकवर्ड नंबर्स हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, उस स्मॉलेस्ट नंबर को बाकी अनकवर्ड नंबर में से माइनस करना है, और जितने भी इंटरसेक्शन पे नंबर आ रहे हैं उसमें उधर प्लस करना है। ठीक है, तो अपन कर देते हैं। इसमें से अपने पास में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4, राइट। तो अपन लिख देते हैं 10 0 10 5 4 ही है ना, 4 सबसे छोटा है, तो 2 3 4 5 6 7 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इनमें से माइनस करना है अपन 4, अपन को इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा अपने पास में 8 8 2 और 0। 14 माइनस 4 10, 25 माइनस 4 21, 19 माइनस 4 हो जाएगा अपने पास में 15, 4 माइनस 4 0 और 0। 25 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इंटरसेक्शन वाले नहीं है ये। 0 7 इंटरसेक्शन पे आ रहा है 5, तो 5 में अपन प्लस कर लेंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। 0 15 10 0 और 7 में प्लस कर लेंगे अपन 4, 8 9 10 11। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गई है। अब अपन वापस से लाइन कट करके चेक करते हैं, राइट। तो सबसे पहली लाइन तो अपने पास में हो गई ये 2 3 4 और 5, तो अपने पास में 5 इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब मैं इसमें जॉब अलॉट कर दूंगी, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में करी जॉब अलॉट, उसी तरीके से अपन इसमें जॉब अलॉट करेंगे। ठीक है, इसके केस के अंदर ये वाली जॉब हो गई, तो इसके नीचे वाली कट जाएगी और इधर कोई है ही नहीं। बी वाले केस के अंदर अपन ने जॉब दी है, एक ही है, ये वाला आ गया, नीचे कोई है नहीं और इधर कोई है नहीं, तो कटेगा कुछ नहीं। सी वाले केस के अंदर ये वाली जॉब हो गई और इसमें इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। डी वाले केस में अपन डी को अलॉट कर रहे हैं 5th नंबर वाली, तो ये कट जाएगा और इधर है नहीं, और इसको अपन ने कर दी ये वाली, राइट। तो अपन ने क्या क्या किस किस को अलॉट करी है, अपन ने ए तो अलॉट करी है 7 नंबर वाली, बी को अपन ने अलॉट करी है पोजीशन 3rd नंबर वाली, सी को अपन ने अलॉट करी है 6 नंबर वाली, डी को अपन ने अलॉट करी है 5th नंबर वाली, और ई को अलॉट करी अपन ने 4th नंबर वाली पोजीशन। ठीक है, अब इसमें से अपन को जो स्टार्टिंग में अपन के पास नंबर दिए, तो मतलब ए के अंदर ए में 7th पोजीशन, तो ए में 7th पोजीशन था 50। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं। आप पीछे से देख के लिखिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले समझाया था एग्जैक्टली वैसा का वैसा है, कुछ भी नया नहीं है। 42 है इसका, सी की पोजीशन पे ये अपना आ रहा है 60, डी की 5th पोजीशन पे आ रहा है 20 और ई की 4th पोजीशन पे आ रहा है 60। इसका टोटल कर लेते हैं अपन, इसका पूरा टोटल हो रहा है 232। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। आप बोल सकते हो, आपके मन में आई थिंक ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इफ दीदी, जैसे आप ऐसे 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 और ऐसे काट रही हो, मेरी मर्जी हो मैं ऐसे की जगह ऐसे ऐसे तो मैंने काटा, लेकिन मैं ऐसे और इधर से ऐसे काट दूँ, राइट। तो आप कैसे भी काटो, आपका आंसर एज इट इज़, आपकी टेबल अलग अलग बन सकती है, ये बात नो डाउट, मैं आपकी बात मानती हूँ। लेकिन जब आप लास्ट में जब आप ये करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपके अलग नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो टोटल होगा ना वो हर किसी का सेम होगा। चाहे आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, अगर आपको यकीन नहीं हो मेरी बात पे, तो आप घर पे एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना, मेरे कहने पे आपको आंसर यही निकलेगा में आएगा। ठीक है,
अब अपन इस चैप्टर का लास्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये इलस्ट्रेशन अलग चैप्टर के उसमें है, लेकिन ये एक तरीके का इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। इस तरीके के आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 42, पेज नंबर 141 पे। तो 141 अपन खोल लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 42, पेज नंबर 141 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ठीक है, क्या कह रहा है? अ सेल्समैन हैज़ टू विजिट 5 cities A, B, C, D, E. The interstate distance are tabular below. Note the distance between two cities need not to same both ways. ठीक है, अपन को इनको सारी तरीके से, मतलब अब ये एक जो है इनको अपन को सारी जगह पे घुमाना है, तो उस तरीके से अपन को इस डिस्टेंस को नोट करके अपन को डिस्टेंस बताना है कि कौन सा क्या रखेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ रिक्वायर्ड में लिख रखा है, इफ़ द सेल्समैन स्टार्ट अ सिटी फ्रॉम सिटी ए एंड हैज़ टू कम बैक टू सिटी ए, जिस सिटी से शुरू करेगा उसी सिटी पे वापस आना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके, और अपन को देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, राइट। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में अपन को कम स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो अपने लिए ईजी हो गया ये, है ना। तो इसी के साथ में अपन ये वाला इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 42 है। अब मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अपन को ये बता रखा है, अपन सबसे पहले रो ऑपरेशन करेंगे, तो रो में सबसे छोटा नंबर अपने पास में आ रहा है 12, तो अपन ये लिख देंगे। जहाँ डैश है वहाँ डैश छोड़ दीजिए, डैश को देख के घबराइए मत। तो ये 0, 24 में से अपन 12 माइनस करेंगे 12, 13 और यहाँ आ जाएगा 3। इसके अंदर से सबसे छोटा नंबर अपने पास में है 6, तो ये हो जाएगा 0, डैश, 10, 12 और 1। इस वाली रो के अंदर, मतलब सी के अंदर अपने पास में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 10, कर दे देंगे 0, 1, डैश, 8, 2। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है अपने पास में डी वाले के अंदर 14, तो यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 3, 8, डैश और 2। और लास्ट रो के अंदर अपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन लिख देंगे 12 वाले में 0, 1, 11, 13 और डैश। ठीक है, अपन ने रो ऑपरेशन टेबल बना ली। अब इसी को देखते देखते अपन को कॉलम ऑपरेशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो अपन कॉलम ऑपरेशन टेबल भी बना देते हैं। देखिए आपके पास में यहाँ पे मैंने रो ऑपरेशन टेबल आपके लिए बनाई। अब इसकी को देखते देखते अपन कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर 0 है, तो डैश 0, 0, 0। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0, डैश 1, 3, 1। इसमें सबसे छोटा नंबर जो है अपने पास में वो आ रहा है 8, तो यहाँ बनेगी 4, 2, डैश 0, 3। इसमें सबसे छोटा नंबर अपने पास में 8, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 5, 4, 0, डैश और 5। और लास्ट वाली इसके अंदर सबसे छोटा नंबर अपने पास में आ रहा है 1, तो यहाँ लिख देंगे 2, 0, 1, 1 और डैश। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि अपनी लाइंस इक्वल है क्या, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इक्वल्स टू 5 अपने पास में बन गई, है ना। तो ये अपना ऑप्टिमल रहा है। अब अपन को जॉब एलोकेट करनी, तो ए को ये वाली नंबर की जो जॉब है, बी नंबर वाली जो डेस्टिनेशन है, जॉब गलती से बोल दिया मैंने, जो बी डेस्टिनेशन है सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा बी से, तो बी के नीचे कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, तो कुछ नहीं कटेगा। जो बी नेक्स्ट फिर वो बी से जाएगा ई पे, इसको काट दो। सी से, सी के अंदर वो अपन उसको अलॉट करेंगे, ये डी नहीं जा पाएगा ना, तो और ये वाली कट जाएगी। फिर जो डी है इसमें अपन अलॉट करेंगे सी, ये कट जाएगा और इसके अंदर आ जाएगा ये। तो इस तरीके से वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, किस तरीके से करेगा, वो ए से निकलेगा, ए से जाएगा, ए को ओपन जाएगा बी, फिर बी से जो है, बी से जाएगा वो ई, और ई से जाएगा वो, ई से जाएगा वो डी, डी से जाएगा वो सी,
और फिर ई से जाएगा वो ए। इसने क्या कहा था, ए पे शुरू करना है और ए पे ख़त्म करना है, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है ना। अब देख सकते हैं, अब इसी के अंदर अपन जैसे अपने यहाँ पे दे रखी थी, ये स्टार्टिंग में अपन को ये जो ऊपर दे रखी थी, अपन इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो अपन ने फर्स्ट को ए में बी वाली की है 12, ठीक है। ए में आपको दिख नहीं रहा, सॉरी, ए में ई वाली जो है, ए में इसमें ई वाली जो है वो है 7, बी में है ना, तो यहाँ अपन लिख देंगे 7। सी के अंदर डी में आ रहा है 18, तो अपन यहाँ लिख देंगे 18। डी के अंदर डी में सी आ रहा है अपने पास में 22, तो अपन यहाँ लिख देंगे 22। और लास्ट ई से ए में आ रहा है 12, तो अपन यहाँ लिख देंगे 12। इन सब का टोटल कर देंगे, इन सब का टोटल अपने पास में आ रहा है 71, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस एक वे में कहा जाए तो ये किस तरीके से जाएगा, ये ए से जाएगा बी में, और बी से जाएगा इस ई वाली जगह पे, ई से जाएगा सी वाली जगह पे, डी से जाएगा वो ए पे। तो जो आपकी क्राइटेरिया फुल हो गया, ए से ए में ही रुकना है करके, तो वो अपन ने कर लिया। और इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ना। ये वाला इलस्ट्रेशन भी सॉल्व होता है। इसी के साथ में अपना पूरा का पूरा जॉब एलोकेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। मैंने इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जॉब एलोकेशन होता क्या है, जॉब एलोकेशन के अंदर हंगेरियन मॉडल होता है, उसकी क्या अजम्पशंस होती है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 केस होते हैं, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन वाले केस के अंदर। मिनिमाइजेशन वाले केस के अंदर 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं और मैक्सिमाइजेशन वाले केस में 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। और मैंने आपको इसके अंदर एक मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन करा दिया है, एक मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन करा दिया है, और एक मैंने आपको स्पेशल केस करा दिया है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बाकी जो आपके लिए है, आपको इसमें कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे। और ये मेरी ओवरऑल वीडियो है जॉब एलोकेशन पे। इसी के साथ में अपना पूरा का पूरा जॉब एलोकेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा एफर्ट्स और आपका मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।